एक और हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वहब लिउम्मती लैलतुल क़द्र, अल्लाह ने मेरी उम्मत को शब कद्र तोहफे में दिया। इसमें दिया, तोहफे में दिया। वहबा, हिबा का माना तोहफा देना होता है, गिफ्ट देना। अगर कोई बड़ा आदमी आपको तोहफा दे तो वो छोटा सामान भी अगर हो तो आप बड़े अच्छे से कबूल कर लेंगे, है कि नहीं है? छोटा सामान भी देना, क्यों? देने वाला बड़ा भारी है, इसलिए इसका तोहफा कबूल कर लेना चाहिए। और यहाँ तो देने वाला खल्लाक़े कायनात है। हर दिन हर रात अल्लाह ने पैदा किया, मगर इस रात के बारे में नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह वहब लिउम्मती लैलतुल क़द्र, अल्लाह ने मेरी उम्मत को शबे कद्र हिबा किया है, तोहफे में दिया। तो उसका ये तोहफा तो कबूल कर लेना हमारी बंदगी की मेराज है, हमारी जिंदगी का कमाल है कि अल्लाह तूने अता फरमाया, अब इसकी कद्र कर लेना, क्योंकि ये शबे कद्र है, इसकी बरकतें हासिल कर लेना, ये हमारे लिए कमाल का जरिया है। क्योंकि हम जितनी तस्बीहें कर लेंगे, जितनी इबादतें कर लेंगे, खुदावंद कुद्दूस की तरफ से बरकतें उतनी ही ज्यादा हमें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने तोहफा दिया, वलम युतिहा मन काना क़ब्लकुम, फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, तुमसे पहले जो लोग आए थे उनको ऐसी बाबरकत रात नहीं दी गई थी, उनको ऐसी अज़मत वाली रात नहीं दी गई थी। ये तुम्हारी खुसूसियत है, इस नबी की उम्मत पे पैदा होने की बरकत ये है कि अल्लाह ने तुमको लैलतुल क़द्र अता फरमाया। मेरे अजीज, एक आखिरी हदीस सुनिए, इसकी बरकत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या इनायतें और क्या क्या बरकतें अता फरमाता है। और ये सिलसिला यहीं तक नहीं है, ईद तक ये सिलसिला जारी रहता है। कब तक? कब तक? ईद तक ये सिलसिला जारी है। एक लंबी हदीस है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुने और फायदा ऐसे हासिल करें। यही हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इन्हीं से ये हदीस मरवी है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना लैलतुल क़द्र नज़ल जिब्रील फी कबकबतिन मिनल मलाइका युसल्लूना अला कुल्लि अब्दिन क़ाइमिन औ क़ाइदिन यज़कुरुल्लाह फ़इज़ा काना यौम ईदिहिम यानी यौम फ़ित्रिहिम बाहा बिहिम मलाइकतुहु फ़क़ाल या मलाइकती मा जज़ाउ अजीरिन वफ़्फ़ा अमलुहु क़ालू रब्बना जज़ाउहु अन युवफ़्फ़ा अजरुहु क़ाल मलाइकती अबीदी व इमाई क़दौ फ़रीदती अलैहिम थुम्मा ख़रजू युअज्जुना इलैया बिदुआई वइज़्ज़ती व जलाली व करमी व उल्फ़ व इर्तिफ़ाई मकानी लउजीबन्नहुम फ़यक़ूलु इरजिअू क़द ग़फ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनातिन क़ाल फ़यरजिऊना मग़फ़ूरन लहुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बैहक़ी। हदीस शरीफ में तवज्जो सुनिए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जब शबे कद्र आती है, आज क्या जब शबे कद्र आती है, जानते हो कि मामूली रात नहीं, ये जब रात आई तो हज़रत जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं, फरिश्तों की जमात के साथ उतरते। कहा? जमीन पर। जब जमीन पर उतरते हैं तो ये क्या करते हैं? युसल्लूना अला कुल्लि अब्दिन क़ाइमिन औ क़ाइदिन यज़कुरुल्लाह, फरमाते हैं कि हर उस बंदे पर ये सलाम और रहमत और उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं जो इस रात में खड़े होकर के या बैठ करके अल्लाह का जिक्र करता हुआ। फरिश्तों की जमात के साथ आते हैं जमीन पर और देखा कि बंदे बैठे हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बंदे खड़े हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो ये फरिश्तों की जमात उन बंदों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है, मौला ये तेरा बंदा यहाँ खड़े होकर के तेरा जिक्र कर रहा है। अगर तुम तन्हाई में हो तो भी फरिश्तों की जमात के साथ वो भी सच्चुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं और तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि मौला ये तेरा बंदा तेरा जिक्र कर रहा है इसी वक्त।
प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कितनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें दे रहे हैं कि आज की रात में फरिश्तों की जमात हमारे लिए, हम जैसे गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए, और पूरी रोए जमीन पर जहां जहां खुदा के बंदे बैठे हुए जिक्र कर रहे हैं या नफल पढ़ रहे हैं, वहां वहां पहुंच करके सबके लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह का करम है कि नहीं है ना करम? इसलिए एहसान मानो मेरे अजीज, अल्लाह ने जिंदगी दिया है, नेमतें दी हैं, और उसके बावजूद फिर भी खुदावंद कुद्दूस का कितना बड़ा फज़ल एहसान है कि आज की रात में अपने फरिश्तों के जरिए हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करा। अब देखिए आगे, देखिए अल्लाह के रसूल आगे इरशाद होते फैज़ा काना यौम ईदिहिम, जब ईद का दिन आता है, अल्लाह, अब ईद का दिन जब आता है, देखिए ईद का दिन जब आता है तो क्या होता है, बाहबीम मलाइकतहू, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के साथ, वो फरिश्ते जो तुम्हारे लिए दुआएं करने आए थे, फरिश्तों की जमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बंदों को देखता है जो बंदे ईद में खुशी मना रहे हैं। इसलिए नहीं कि रमजान गुजर गया है, रोजे नहीं रखने पड़ेंगे, इसलिए कि रमजान का मुकद्दस महीना गुजर गया है और अल्लाह ने तौफीक दिया, पूरे महीने रोजे रख लिए, अल्लाह कबूल कर ले, इस खुशी में कि अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है, हमने पूरा महीना रोजा रखा, इस खुशी में ईद के दिन। तो क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की जमात के साथ मौजूद होता है और अपने बंदों को देख करके फरिश्तों के साथ खुश होता है कि आज मेरे बंदों ने, हमने जो उन पर फर्ज किया था वो ड्यूटी पूरी कर दी है। हदीस के कलिमात क्या है जानते हैं? अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, वो सुने जरा तवज्जो के साथ, कितने रहमत भरे वो जुमले हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब ईद का दिन आता है, बाहबीम मलाइकतु फकाल या मलाइकती, तवज्जो सुनेंगे, अल्लाह खुश होता है फरिश्तों के साथ में और अपने फरिश्तों से कहता है या मलाइकती, आए मेरे फरिश्तों सुनो, मा जज़ा व अजीर मुफ़ावल, फरिश्तों जरा बताओ कि उस मजदूर का पैसा क्या है, उस मजदूर की मजदूरी क्या है जिसने काम पूरा कर दिया हो। अल्लाह फरमाता है अपने फरिश्तों से, आए मेरे फरिश्तों बताओ उस मजदूर की मजदूरी क्या है जिसने काम पूरा कर दिया हो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह रब्बना जज़ाउ व फाजरु, ऐ मेरे मौला उसका अज्र ये है, उसकी मजदूरी ये है कि उसने काम पूरा कर दिया है, तो मजदूरी भी पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती मोहम्मद कासिम वाला मिसबाही जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मजदूरी भी पूरी दे दी जाए। ये फरिश्ते जब अर्ज करेंगे तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा मलाइकती अबीदी व इमाई क़दौ फरीदती अलैहिम, आए मेरे फरिश्तों सुनो, मेरे बंदों ने और मेरी बंदियों ने, दोनों का जिक्र, मेरे बंदों ने और मेरी बंदियों ने, मैंने जो उन पर फर्ज किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। इसलिए आए मेरे फरिश्तों सुनो, अब जब ये जा रहे हैं दुआ करने के लिए, कहा ईदगाह निकले हैं, ईदगाह निकले हैं, किस लिए? दुआ करने के लिए कि मौला रमजान की पहली तारीख से लेकर के रमजान की आखिरी तारीख तक हमने रोजे रखे, सदका फित्र अदा किया, ज़कात अदा किया, अब ये सब कुछ अदा कर लिया है, अब पहुंच रहे हैं पूरी जमात के साथ ईदगाह में, किस लिए? दो गाना शुक्राने के तौर पर अदा करने के लिए और खुदा की बारगाह में दुआ करने के लिए। तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है आए मेरे फरिश्तों सुनो, ये निकले खरज युवज्जुना इलैया बिद्दुआई,
ये मुझसे दुआ करने के लिए निकले हैं तो सुनो, वइज्जती व जलाली, अल्लाह फरमाता है मेरी इज्जत की कसम, व जलाली मेरे जलाल की कसम, व करमी व उलूबी व इरतिफाई मकानी, मेरे करम की कसम और मेरे बुलंद मकाम की कसम, लअजीबन्नहुम, ये जो दुआएं करेंगे मैं इनकी दुआएं कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कसम के साथ याद फरमाता है। जरा सोचो मेरे अजीज, मेरे प्यारे, किस भरे अंदाज में रहमत भरे ये जुमले हैं कि आपने रोजे रख लिए हैं, खुशियां मनाई हैं, कपड़े का इंतजाम किया है, पहनेंगे आप, बदन पर आपके कपड़ा होगा, मगर जरा सोचो कि रमजान के महीने में जो कुछ आपने किया है वो नए कपड़े से उसका इजहार नहीं होता है। हकीकत में जो कुछ जाहिर होता है वो खुलूस नियत और तौने रमजान के महीने में जो रोजा रखा है हकीकत में वही अमल है जो खुदा की बारगाह में अल्लाह कसम याद फरमा करके कहता है कि मैं जरूर इनकी दुआएं कबूल फरमाऊंगा। इसलिए पूरे महीने रोजे रखे हैं, आप रोजा रखेंगे तो खुदा बंदे कुद्दूस आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा, क्योंकि खुदा वादा फरमा रहा है, खुदा वादा फरमा रहा है, ला अजीबन्नो, मैं जरूर उनकी दुआएं कबूल फरमाऊंगा। जानते हो आगे फिर देखिए खुशखबरी, अल्लाह ऐसा फयक़ूलु इरजिऊ क़द गफ़रतु लकुम, जब बंदे ईदगाह में नमाज अदा कर रहे होंगे सीने से सीना मिलाएंगे, फिर मुसाफा मुआरफा करेंगे। जानते हो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी क्या सुनाई जाती है, अरे मेरे बंदो अब लौट जाओ, कहा अपने घरों को, जाओ अपने अहलो अयाल से मुलाकात करो, आल औलाद से मुलाकात करो, तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां हैं, ईदगाह से पलट करके जाओगे। अल्लाह फरमाता है क़द गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया है, यही तक नहीं वो बदलतु सय्यिआतिकुम हसनातिन, ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया। सुभान अल्लाह। आज मैंने तुम्हारे गुनाहों को किससे, नेकियों से बदल दिया है। हदीस में फयरजिऊना मग़फ़ूरन लहुम, तो ये बंदे जब ईदगाह से पलटेंगे तो इनकी हालत ये होगी कि ये गुनाहों से बिल्कुल साफ होंगे और अपने अहलो अयाल के पास जब पहुंचेंगे तो इन गुनाहों से धुले हुए खुदा के मुकर्रम बंदे बन चुके होंगे। इसलिए मेरे अजीज ये बाबरकत महीना हमें मिला और ये मुक़द्दस रात हमें मिली है। इस रात में आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके बरकतें हासिल करें। मेरे प्यारे, गुनाह से बचने के फायदे, पूरा रमजान गुजर गया, रमजान में तरावी भी आपने सुनी, तरावी पारे आपने सुने, कुरान हम सुनते हैं, मगर कुरान सुनते तो हैं, समझते क्या है। और आज हमें माहौल ही ऐसा बना दिया है कि समझने की हम कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो कंपटीशन चालू हो जाता है, 5 दिन वाला, 6 दिन वाला, 8 दिन वाला, 10 दिन वाला, जो जितनी जल्दी खत्म कर ले जाए तो बाजी मार ले गया। समझना नहीं है उनको। पूरा पारा आपने पूरा कुरान पढ़ लिया, अलहम्द से लेकर के वन्नास तक। कहीं के कंपटीशन तो इस तरह होता है कि रातों रात शबीना वाला भी सिलसिला कहीं के शुरू हुआ। कोई लोग तो कहते थे ये तो हाफिज इंजन वाले हैं, इंजन हाफिज। याद रखे, फर्राटे के साथ कुरान पढ़ना ये कमाल नहीं है, कुरान को समझ करके पढ़ना ये कमाल है। समझ रहे हैं? इसलिए हमारा तरीका ही होना चाहिए कि कुरान तो हमारे लिए रहमत है ना, रहमत है। अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। हम कुरान में जो उतारते हैं, जानते हो क्या है वो जो उतारते हैं? कुरान में हम जो उतारते हैं शिफ़ाउन, ये मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। इधर तवज्जो है, नोटिस कर रहे हैं? तवज्जो है इधर। मोमिनों के लिए शिफा है, रहमत है। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा, मगर जुल्म करने वालों के लिए तो कुरान खसारे का जरिया बन जाता है। कुरान की आयतें जब उसके सामने पढ़ो तो
तो घबराने लगता है। बहुत से लोग इसी चक्कर में आकर के कहते हैं कुरान की आयत निकाल दो क्योंकि इसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो जिसे कुरान की आयत से तकलीफ होने लगे तो समझ लो कि वो जालिमीन में से है। किसमें से है वो? जुल्म करने वालों में से। क्यों? क्योंकि मोमिन के लिए कुरान रहमत है। कुरान की हर हर आयत, कुरान का हर हर लफ्ज, कुरान का हर हर नुक्ता मोमिन के लिए रहमत है। समझ रहे हैं क्या? तो कुरान को समझ करके पढ़े। देखिए कुरान हमारे लिए हिदायत, और अगर आपके अंदर सबक हासिल करने का मानता है तो कायनात का जर्रा जर्रा आपके लिए सबक है कि नहीं है? एक टीचर अपना वाकया बताने लगा कि देखिए सबक हासिल करना। स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चों को। एक दिन बच्चों को बिठाया, इमला बोला, और बोलने के बाद में स्कूल में होता क्या है, मदरसों में भी ये होता है, अब तो लोगों ने तरीका निकाल लिया कि भय रहित पढ़ाई कराएंगे, डर से हटा करके पढ़ाई कराएंगे, मतलब कि डंडा वगैरह ना हो। पहले तो एक दस्तूर था, बगैर डंडा के तसव्वुर ही नहीं था पढ़ने का। तो इमला बोलते जितनी गलती उतनी सजा। वो बताने लगे कि मैंने इमला लिखाया और लिखाने के बाद में लाइन से खड़ा कर दिया। सबके हाथ में कापियां हैं, कापी चेक करते जाते हैं, जितनी गलतियां हैं उतने डंडे सजा के तौर पर मारते चले गए। आखिर में एक स्टूडेंट के पास जब पहुंचे, वो लड़का थर थर कांपने लगा और कांपते कांपते उसके हाथ से कापी गिर गई। तवज्जो है? हाथ से कापी गिर गई। उस्ताद ने पूछा कि बेटे तुम्हारे हाथ से कापी क्यों गिर गई? कहा उस्ताद जी मेरा क्या चेक करेंगे, इसमें तो मेरा सब कुछ गलत लिखा हुआ है। यही जुमला निकला, मेरा तो सब कुछ इसमें गलत है, क्या आप सही करेंगे? वो उस्ताद आंख से आंसू जारी हो गए, रोने लगा, दिल की कैफियत उसकी बदल गई। तवज्जो, इसलिए एक छोटा सा नन्हा सा तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, मगर उसके जुमले ने उसके दिल पर असर पैदा कर दिया। इसे इतना खौफ है, कापी में जो कुछ लिखा है उसकी गलती का एहसास कल के लिए कांप रहा है। कल मैदान महशर में हमारे नामे आमाल हमारे हाथों में पेश किए जाएंगे। खुदावंद कुद्दूस का कहरो गज़ब अपने कमाल पर होगा। वहां पर कोई पुरसाने हाल ना होगा जब हमारे सामने नामे आमाल में सब कुछ गलत लिखा होगा और सब कुछ गलत ही होगा, तो वहां पर क्या आलम होगा। ये सोच करके वो बंदा रोने लगा और कहा ऐ मेरे बेटे मैं तुझे पढ़ाने आया था मगर तेरे एक जुमले ने मुझे ही पढ़ा दिया है। मैं तो तुझे पढ़ा रहा था मगर इस छोटे से एक जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दिया है और ये सबक दे दिया है कि कायनात के जर्रे जर्रे से हमें सबक लेना चाहिए। कुरान की हर हर आयत तो हमारे लिए दर्स इबरत है, दर्स अमल है। तरावीह में कुरान सुनते अगर है तो इससे सबक भी हासिल करें। उलमा ने लिखा है कि जब कुरान सुनो तो जहां पर खुदा की तरफ से गजब और जलाल वाली आयतें तुम्हें सुनने में आए तो वहां पर तुम्हारी हालत ऐसी होनी चाहिए कि अगर आंख से आंसू जारी ना होते हो तो दिल में कैफियत पैदा कर लो, दिल में कपकपाहट और रोंगटे खड़े करने वाली हालत पैदा कर लो, क्योंकि अल्लाह के गज़ब और जलाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और अगर जन्नत के तज़किरे आते हो तो चेहरे पर हशाशत और बशादत ज़ाहिर हो कि अल्लाह जहां पर तेरा कहर और गज़ब है वहीं पर तेरी रहमतें भी है और हमें उम्मीद है कि ये बख्शिश और ये नजात इसी दरमियान में है कि हमें अपने गुनाहों से खौफ भी है और तेरी रहमत से उम्मीद भी है। इसलिए मेरे प्यारे सबक हासिल करते रहे, कुरान को